नमस्ते। मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पुनः प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक नई और रोचक जानकारी के साथ। देखिए, शहद के विषय में तो हम सभी जानते हैं, शहद का नाम सुना है, हमने चखा भी है, खाया भी है, और शायद नाम लेते ही आपके मुंह में पानी भी आ गया होगा। और फिर पौष्टिकता में तो शहद का नाम सबसे ऊपर आता है कि ये पौष्टिक पदार्थों में A1 है ना। तो इसका जो प्रयोग है हम दवाइयों में भी करते हैं, ऐसे मेडिसिन भी करते हैं, खाद्य पदार्थों की तरह से भी करते हैं। न्यूट्रिशन से भरपूर है ये, ताकत शक्ति हमें ऊर्जा देता है। तो इसके अनेक गुण हैं और ये निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है कि इसको खाने से हमको कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम इसका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते, तो शहद होते हुए भी वो हमारे लिए शहद न रहकर वो नुकसानदेह पदार्थ बन जाता है। अब आप कहेंगे नुकसान कैसे दे सकता है शहद? शहद तो एकदम से मतलब लाभ देने वाली चीज़ है। देखिए, हर चीज़ को प्रयोग करने का एक तरीका होता है, ठीक है। शहद तो हम सब खाते हैं। अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि जैसे हम जूस लेते हैं, नींबू का शरबत बनाते हैं, नींबू का जूस बनाते हैं, उसमें शहद डालते हैं। तो लोग वज़न कम करने के लिए गर्म पानी में शहद डालते हैं उसमें उसको पीते हैं। लेकिन आप एक बात को, कुछ बातें मैं बताऊंगी, उनको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। एक एक करके नोट करना चाहें पॉइंट तो आप नोट भी कर लीजिए। सबसे पहले जब आप गर्म पानी में शहद डालते हैं, अगर के आपने ज़्यादा गर्म पानी में शहद डाल दिया तो उसके जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो उसके एंजाइम्स होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, तो आपको गर्म चीज़ में नहीं डालना है। आपको वज़न कम करने के लिए नींबू के साथ शहद पीना है तो बहुत हल्का ल्यूक वार्म, कहते हैं ना, गुनगुना पानी, बिल्कुल जो आप डालें आराम से आपको सहन हो जाए, बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी में आप शहद डालिए। और जो लोग नींबू शरबत पीते हैं, कि शहद और नींबू जो पीते हैं, पहले आप उसको टेस्ट कीजिए, 2-3 दिन आप देखिए उसको। किसी किसी को ये बहुत नुकसान करता है, ये कॉम्बिनेशन। उनको चक्कर आने लगते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो पिए ही जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कौन सी गलती मैंने कर दी, क्या गलत चीज़ मैंने खा ली जिसकी वजह से मुझे ये सब परेशानी हो रही है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हेल्थ में एकदम से आ गई है और आपने ये नींबू शहद गर्म पानी में पीना शुरू किया है, तो आप उसको तुरंत बंद कीजिए। क्योंकि जो लोग भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनको पहले ये 4-5 दिन चेक करना पड़ेगा कि आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब हो रही, तब आप इसको पीजिए। दूसरी बात मैंने बताई, चेक करिए आप। दूसरी बात यह है कि गरम चीज़ में शहद को मिलाना बिल्कुल नहीं। अभी मैंने देखा कितनी केक और पेस्ट्री बड़े लोग टूट के लेते हैं, टूट पड़ते हैं, वो हनी पड़ा हुआ है, हनी से बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि उसके इंग्रेडिएंट में हनी भी है, तो हम इसको ख़रीदें, चीनी नहीं है। लेकिन जब वो बेक हो गया, जब वो गरमाई में हीट में डाला गया उसके अंदर, तो वो शहद नहीं रह गया। वो जो अमृत था, वो अमृत जो है अब आपके लिए जहर बन चुका है। अब वो चीज़ खाने से आप बीमार हो सकते हैं, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आप सोचेंगे मैंने तो इतना न्यूट्रिशन खाया है, न्यूट्रिशियस केक खाया है, न्यूट्रिशियस पेस्ट्री खाई है, और ऐसा पदार्थ खाया है जिसमें तो शहद पड़ा था, कोई नुकसानदेह चीज़ भी नहीं है, चीनी तो थी नहीं जिसमें केमिकल पड़ा हो, फिर मुझे ये सब कैसे हो गया? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि शहद को गर्म करना नहीं होता है। उसके न्यूट्रिशन तो ख़त्म हो ही जाते हैं, उसके जो एंजाइम्स हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। उसके साथ ही वो हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ की जगह नुकसान देने वाली वस्तु बन जाता है। मतलब अमृत की जगह वो जहर का रोल करता है। इसलिए आप कभी भी कोई भी पेस्ट्री या बेक्ड चीज़ किसी में शहद नहीं डालें।
और दूसरे कुछ डिशेस में मैंने देखा पास्ता वगैरह बनाते, इस तरीके के लोग जो डिशेस बनाते हैं करके, जो कि अपने देश की नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जो कुछ भी हम कुकिंग करते हैं, जो कुछ भी कॉम्बिनेशन खाने के सब्जियों के बताए गए हैं कि अगर भिंडी बनी है तो उसके साथ वो मेथी ही डालनी है, अगर अरबी बनी है तो उसके साथ अजवाइन ही डालनी है, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन है कि अगर अरबी बादी होती है तो अजवाइन उसकी बात को ख़त्म करेगा, पेट में दर्द होने नहीं देगा। तो इसलिए हम अरबी के साथ अजवाइन डालें कि किसके साथ मेथी डालें, किसके साथ जीरा डालें, ये है। अब विदेशी डिशेस आप जो लेकर आ जाते हैं, बनाने लगते हैं, तो उसमें सारा गड़बड़ हो जाता है कि कॉम्बिनेशन तो सही है नहीं और आप उसको बनाए पड़े। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को डिशेस, कई बार मैं देखती हूँ, इस पर भी आती हैं यूट्यूब पर भी, कि वो बना रहे हैं, उसमें बनते बनते पकते पकते उन्होंने कुकिंग करते करते उन्होंने हनी भी डाल दिया, शहद डाल दिया उसमें। अभी पता नहीं कि शहद उनको फ़ायदे की जगह कितना नुकसान कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि शहद को बिल्कुल भी आपको गर्म नहीं करना है और आपको ठंडे पानी में ले सकते, कोई नुकसान नहीं है शहद को पीने के लिए। और शहद एक इतनी ताकतवर चीज़ है कि अगर आप 1-2 चम्मच सवेरे आप अगर शहद खा लेते हैं तो पूरे दिन आप ऊर्जावान रह सकते हैं सवेरे शहद खाने से। इससे मैं आपको एक बहुत अच्छा पेय बताऊंगी पीने के लिए, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो ये तो रही कि शहद को हम गर्म ना करें, शहद को हम बेक ना करें, शहद को हम पकाएं नहीं और शहद को ज़्यादा गर्म पानी में हम डालें नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात, अब ध्यान से सुनिए, जो हम 100 में से 99 लोग, क्या 100 में से 100 लोग वही गलती कर रहे हैं और अनजान है, हमें मालूम नहीं। हम जब नींबू शरबत पीते हैं शहद डाल के, ठीक है, मुझे सूट करता है तो मैं पीऊँगी और मैं पीती भी हूँ, लेकिन कौन सा पेय पीती हूँ वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो शहद जब आप डालते हैं, शहद को मिलाने के लिए आप मेटल का चम्मच यूज़ कर लेते हैं, स्टील का ही करते हैं ज़्यादातर, तो ब्रास वगैरह के भी जो लोग घर में यूज़ करते हैं तो उसका कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपने शहद को मिलाने के लिए आपने मेटल का चम्मच डाला, डालते ही उसके एंजाइम सारे नष्ट हो जाते हैं। सोच के देखिए कितनी अद्भुत चीज़। तो हमें कभी भी शहद का कोई पेय बनाएं, कोई ड्रिंक बनाएं, तो उसको हम मेटल के चम्मच से नहीं चलाएं। तो आप कहेंगे फिर हम क्या करें? आप उसको वुडन स्पून से, लकड़ी के चम्मच से उसको चलाइए और फिर चलाने के बाद आप उसको पिएंगे तो उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके एंजाइम्स पूरे बरकरार रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे और आपको वो पूरा लाभ दे सकेंगे। तो है तो वही शहद आप जैसे ले रहे थे। आपको बहुत से लोग ये गलतियां कर रहे होंगे तो उनको समझ आ गई होगी कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती हम कर रहे थे, अब हम आगे से ये नहीं करेंगे। और जो लोग नहीं कर रहे थे उनको भी सुन के अच्छा लगेगा। अगर कहीं कुछ कमी त्रुटि हो तो आप इस वीडियो को सुन के उसको करना छोड़ दीजिएगा और उसको सही ढंग उसका अपना लीजिएगा। तो जानकारी तो छोटी सी है लेकिन है बड़े काम की, है बड़े पते की, क्योंकि शहद तो खाया बट वो शहद का रोल तो उसने किया नहीं। हमें जो शहद से मिलना चाहिए था वो तो मिला नहीं, तो करा धरा हमारा सारा गुड़ गोबर हो गया, सारा हमारा मिट्टी में पानी में चला गया। तो आशा है आपको ये वीडियो, ये छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे वीडियो का आपने अच्छे से सुना। और अगर आपको पसंद आई जानकारी तो ज़रूर लाइक करेंगे आप इसको और शेयर भी करेंगे, क्योंकि न जाने आपके साथ ही कितने लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं जिससे वो भी लाभ ले सकें। तो इसी के साथ नमस्ते, प्रणाम, टाटा, बाय बाय।